Yes, Jai Hind class 8th students. 8th class students, as you know, our chapter number 6 has finished, and for today we start our chapter number 7. Chapter number 7, it is named Conservation of Plants and Animals. Conservation of the plants and animals मतलब इस जो चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन, उनका सुरक्षा किस प्रकार से करना चाहिए या संरक्षण कैसे किया जाता है वो इसमें हम जो है स्टडी करेंगे. ओके, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. दोनों ही हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जिसके थ्रू हम हमारी जो लाइफ है उसको इजीली क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है उसमें जो है जनरली ये जो चैप्टर है इसमें पहली एंड बूझो दो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने प्रोफेसर अहमद के साथ जो है विजिट करने जाते हैं और विजिट करने जाते हैं बहुत सारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क में विजिट करते हैं. वो जनरली वो जो है भरतपुर सेंचुरी में गए थे अपने प्रोफेसर अहमद के साथ, और वापस लौटने के बाद अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी जो बातें वो शेयर करते हैं और बातें शेयर करके बहुत सारे जो है फॉरेस्ट और एनिमल्स के इम्पोर्टेंस को बताते हैं. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पहली और बूझो ने विजिट किया और उन्होंने क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंस देखा, उसका क्या महत्व है, अपने क्लासमेट के साथ किस तरह से वो शेयर करते हैं. तो इसमें फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग अपने प्रोफेसर से उन्होंने पूछा और डिफॉरेस्टेशन का क्या होता है. जनरल डिफॉरेस्टेशन का जो है मीनिंग है जो है वनों का कटना या वनों का नष्ट होना. ओके, तो वनों का जो कटा होता है मतलब कि जो वृक्ष होते हैं या ट्रीज होते हैं उनको कटिंग कर दी जाती है और सारे जो ट्रीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो जो मेन होता है जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, अपने पर्पस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ग्रेडीनेस के लिए क्या करते हैं? फॉरेस्ट को पूरी तरह से कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को साफ कर देते हैं और जो है वहाँ पर बंजर भूमि बन जाती है. तो जनरली बहुत सारे रीजन है जिसके थ्रू फॉरेस्ट कट किए जाते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन, खेती करने के लिए जो है फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है, लैंड बना दिया जाता है. नेक्स्ट है बिल्डिंग का हाउसेस बनाने के लिए कॉलोनीज बना दी जाती हैं. फिर नेक्स्ट जो है फर्नीचर बनाने के लिए भी क्या करते हैं? वृक्षों को काट दिया जाता है और लकड़ी को जो है जलाने के लिए भी क्या करते हैं? वृक्षों को काट दिया जाता है. जनरली ये बहुत सारे जो है सिंपल से क्या है रीजन होते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन क्या है? वृक्षों का जो कटना है वो डिफॉरेस्टेशन है. जब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है या वृक्षों को काट दिया जाता है या वनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो क्या होता है? जनरली नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. बिकॉज द प्लांट्स आर मेक द बैलेंस ऑफ द नेचर. वो क्या करते हैं? प्लांट्स नेचर का बैलेंस बनाने का काम करते हैं. एज यू नो ऑल द प्लांट्स गिव्स अस लाइफ सेविंग गैस. सभी प्लांट्स हमको लाइफ सेविंग या जो वाइटल गैस देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज प्रोवाइड बाय द प्लांट्स के थ्रू हमें प्राप्त की जाती है, मतलब कि प्रदान की जाती है और इसके थ्रू हम ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं. यदि प्लांट्स को काट दिया जाएगा तो सबसे फर्स्ट है कि हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और हमारे साथ साथ अदर एनिमल्स भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और अदर ऑर्गन्स भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे. तो क्या होगा? उनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी. ठीक है, सेकेंड फूड मटेरियल जो है हमें प्लांट से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, वो नहीं मिल पाएगा और अदर एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं
जिनको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल। जो फॉरेस्ट एनिमल है उनका जो घर है, उनका रेसिडेंस है वो फॉरेस्ट है, ठीक है। यदि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, वो इधर उधर भटकेंगे, जिन्हें क्या कहें लोग, मतलब कि वो भूख प्यास से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का की जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है, हम जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, और CO2 की जो परसेंटेज वो बढ़ जाएगा, और जो गर्मी है वो हीट बढ़ जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ता जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूट्स की जैसी क्या होगी, समस्या होगी, बाढ़ आएगी, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती है, प्लांट की जो जड़ें होती है, वो क्या करती है, जो अर्थ है या सॉइल है उसको बांध कर रखती है, बाइंड करके रखती है, और जो है उसके साथ साथ सॉइल को जाकर बहने से रोकती है। फ्लूड जैसी समस्या आ सकती है, ड्राफ्ट जैसी समस्या आएगी, सूखा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, तो प्लांट्स नहीं होंगे, यही फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो बादल नहीं बनेंगे, और बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ड्राफ्ट होगा, अकाल पड़ेगा, सूखा हो जाएगा। साथ ही साथ एनिमल्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा। डिजर्टिफिकेशन मतलब कि रेगिस्तान बन जाएगा पूरा जो एरिया होगा वो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स की या फॉरेस्ट की सेफ्टी करना चाहिए और इनका कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन मीन्स उनको सुरक्षित रखना। कंजर्वेशन के लिए जो है बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। यदि जो कोई व्यक्ति प्लांट्स को कट करते हुए दिखाई देता है तो उसके प्रति, उसके खिलाफ जो है उसको चार्ज लगाया जाता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है, पनिश किया जाता है, ठीक है। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए और फॉरेस्ट की क्या करना चाहिए, सेफ्टी करना चाहिए, और वाइल्ड एनिमल या फॉरेस्ट वाले एनिमल्स की भी सेफ्टी करना चाहिए, उन्हें भी नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए। शिकार नहीं करना चाहिए, शिकार पर रोक लगाई जाती है, वनों को काटने पर रोक लगाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें फॉरेस्ट का जो है कंजर्वेशन करना चाहिए। ओके, जो है कुछ यहाँ पर दे रखा है कि एरिया जो है वह एरिया जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं फॉरेस्ट में, उसे कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में फर्स्ट है वाइल्ड सेंचुरीज। वाइल्ड सेंचुरीज वह प्लेस जहाँ पर एनिमल्स जो रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स उसके नेचुरल हैबिट्स में ही रहते हैं, और वहीं पर उसको क्या कर दिया जाता है, सेफ्टी सुरक्षित कर दिया जाता है, फेंसिंग कर दी जाती है, और आसपास से उनको बाउंड्री बना दी जाती है। फिर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक छोटा एरिया है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को जो है रखा जाता है। एनिमल और प्लांट्स इजीली बिना किसी दिक्कत के वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इट इज़ अ लार्ज एरिया, एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे गांव या ट्राइबल क्षेत्र आ जाते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट्स होते हैं, उनके नेचुरल हैबिट में रहते हैं, और बगैर क्या होते हैं, मतलब कि सेफ्टी से वहाँ को रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट चीज़ जो है टॉपिक समझेंगे। ओके, थैंक यू।